अभी हमारे पास आओ आप सारे लोग, चावल रखा है, आओ चावल हाथ में लेने से यंत्र है उसको निकाल लीजिए। आओ, एक परिवार से 2 लोग भी यहाँ पे हैं तो एक शिवलिंग यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर पंडित जी को दे देंगे जो पूजा कर रहे हैं, एक शिवलिंग ले जाइएगा। समझ रहे हैं? बाबा एकदम ताकतवर हो गए हैं, देखने के लिए छोटे दिख रहे हैं लेकिन बड़ा से बड़ा काम भी आपका करने वाले हैं ये। आओ ये अलग रख लीजिए, अलग बोलिए लक्ष्मी, सब लोग बोलेंगे लक्ष्मी। जितने पंजीकृत के अतिरिक्त हैं आप लोगों को भी माल की जरूरत है ना, बोलिए लक्ष्मी, कुबेर, सरस्वती छोड़कर सब देव अपने अपने घर जाए। शीतल तालाब पर जाकर के विसर्जन कर देंगे, विसर्जन करके यहाँ आ जाएंगे और आप सारे लोगों को मैं बता रहा हूँ भोजन की भी व्यवस्था है भगवान अन्नपूर्णा की तरफ से। के बाद अजीत चौहान जी, अभिषेक देवी जी भी आप क्या कहना चाहेंगे? आज 5 सर पीरों की यहाँ पर पूजा की गई, क्या उसके बारे में जानकारी? मैं नागेश तिवारी, द्वारिका प्रसाद, मैं बदलापुर से आया हूँ। मैं लगातार ये 4थे साल आया हूँ, लेकिन प्रथम बार मैं जजमान बना हूँ और मुझे इसकी खुशी है। और मैं देख रहा हूँ कि मैं जब से आ रहा हूँ ना, तब से मुझे लाभ मिलना चालू हो गया था, और इसलिए इस बार मैं मुख्य जजमान बनना चाहा और मुझे इसकी बहुत सारी अच्छा चीज़ें अनुभव होना चालू हो गया था पहले साल से ही। इसके लिए मैं मुख्य जजमान के रूप में इस बार यहाँ पे बैठा हूँ और मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि मेरे बहुत सारे काम जो नहीं हो रहे थे वो होना चालू हो गए हैं। उस रास्ते पे और मैं अग्रसित और तेज़ी से जाना चाहता हूँ। इसके लिए धन्यवाद करता हूँ मैं यहाँ पे आके सर जी को और मिश्रा जी को, और मैं चाहूँगा कि अगले साल मैं फिर से आऊँ और अच्छा मेरे साथ होता रहे। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ बालकृष्ण मिश्रा जी को, और वो उनको भी विशेष शुभकामनाएं भी देता हूँ और वो लगातार ऐसे कार्यक्रम करते रहे। उनके लिए धन्यवाद मेरी तरफ से। मैं ये 4थे साल है मेरा लगातार, लेकिन जजमान मैं पहली बार बना हूँ, उसके मेरे को लाभ मिला, इसके लिए इस बार मैं जजमान बना हूँ। क्या कहना चाहेंगे? कितने सालों से यहाँ पर आप आ रही हैं और इस साल सर पीरों की पूजा से क्या कुछ सकारात्मक बदलाव आए हैं? देखिए, मैं लता सागर, मैं एक भजन सिंगर हूँ और पिछले 18 सालों से यहाँ पे मैं आ रही हूँ। पहली बात तो मेरा सौभाग्य है जो भैया मुझे इस लायक समझते हैं, और यहाँ पे 18 सालों में मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो यहाँ पर जिन्होंने भी पूजा करवाई है यहाँ पे, उन लोगों को बहुत लाभ हुए हैं और उनकी वजह से जो एक यहाँ पे करके गए हैं उनकी वजह से और 2-4 को उन्होंने भेजा है। और मैं अपनी ज़िंदगी का बताऊँ आपको, हम लोग जब यहाँ पे साल में ये पहला आयोजन जब हमारा होता है, शुरुआत होती है भजनों की हमारे, और यहाँ पे जब हम लोग आते हैं, जब करके जाते हैं यहाँ से भजन ना, तो मैं आपको बताऊँ कि पूरे साल पूरे वर्ष भर जो पॉजिटिविटी रहती है ना, वो हमारे जीवन में रहती है। मतलब इतना अच्छा लगता है, ये साल कैसे निकल जाता है पता भी नहीं चलता कि फिर अगला वर्ष कैसे आ गया। और सचमुच में बताऊँ आपको ना कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, और जितने लोग आते हैं बहुत अच्छा, मतलब सकारात्मक सबका एक रिव्यू जो होता है ना बहुत अच्छा होता है। सब मतलब बोलते हैं अपना अपना एक्सपीरियंस सब शेयर करते हैं कि हम लोग यहाँ पर आए तो हमको बहुत लाभ हुआ। और जो भी यहाँ पर, मैं आपको सही बता रहा हूँ कि जो भी यहाँ पे अच्छी सोच से आया है, श्रद्धा से आया है,
उसका काम महादेव ने जरूर पूरा किया। और इसके लिए मैं माँ सावित्री अनुसंधान ज्योतिष केंद्र जो है हमारे भैया डॉक्टर बालकृष्ण मिश्र जी, आदित्य मिश्र जी बहुत मेहनत करते हैं और मैं 18 सालों से देख रही हूँ कि इतनी मेहनत ये करते हैं, लोगों का इतना जो साथ मिलता है। और मैं बताऊँ आपको ना कि जो लोगों को लाभ मिलता है ना, वही हमारा एक बोलते हैं ना कि प्लस पॉइंट हमारा वही हो जाता है कि लोग आते हैं, लोगों को लाभ मिलता है और वो अपने साथ और 4 लोगों को भेजते हैं। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि भैया मुझे इस आयोजन का एक हिस्सा मानते हैं और मैं इसमें अपना जो भी मेरे भजन के द्वारा जो कुछ मुझसे सेवा हो पाती है मैं करती हूँ। आपका ये 18वां वर्ष जी, थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे कि आप वर्षों से आप आते हैं और क्या कुछ बता सबसे पहले सभी सनातनियों को मेरा सादर प्रणाम और धन्यवाद देना चाहूँगा गुरु जी महाराज जी को, जो विगत 18 वर्षों से इस अनुष्ठान को यहाँ पे करते हैं और उसका जो फलस्वरूप सभी भक्तों को जो मिला है, अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि हर एक व्यक्ति जो इस अनुष्ठान में सम्मिलित होता है नित्य प्रतिदिन उसको उसके जीवन में एक अलग ऊर्जा होती है, एक अलग चमत्कार होता है। अपील है सभी हिंदू सनातनियों से इसी तरीके से धार्मिक कार्यों में सम्मिलित होते रहे, अपने सनातन अपने संस्कृति को और आगे बढ़ाते रहे। गुरु जी क्या कहना चाहेंगे वर्ष की जो तैयारी आज की थी, आखिरकार कार्यक्रम संपन्न हुआ, कैसा कुछ आज का आयोजन था काल संयोग को, क्या कहना चाहते हैं? देखिए ये आयोजन के बारे में अगर हम बताएंगे तो बहुत अच्छा हुआ, तो ये ठीक नहीं। आप अभी पौने घंटे से आई हो, आपको समझ में आ रहा है कि कैसा आयोजन है। आयोजन को तो बहुत बढ़िया पब्लिकों ने किया है, आपने कई लोगों का गाइड भी लिया है, मुझे ये खबर मिली। तो आयोजन तो अपने काम को तो सब अच्छा करते हैं, लेकिन जब समाज अच्छा कहेगा वह अच्छा आयोजन आना चाहिए। यजमानों से भी हमने बातचीत की, यजमान लोगों का कहना है कि बहुत अच्छे और सकारात्मक बदलाव आए हैं जब से वे इस आयोजन में शामिल हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आशीर्वाद आगे के लिए यजमान लोगों को देना चाहिए? जी देखिए, आशीर्वाद की बात अगर कही जाएगी तो मैं निमित्त बनता हूँ। जैसे रोगी को ठीक होना होता है तो डॉक्टर निमित्त बनता है, और किसी के ग्रह की बाधा को दूर करना होता है तो ज्योतिषी निमित्त होता है। तो हम निमित्त बन करके और आए हुए सारे भक्तों के अंदर विश्वास की जागृति करते हैं, और विश्वास यदि उनका जगता है तो उनके उद्देश्य की पूर्ति निश्चित भोले बाबा करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। आज कुल मिलाकर कितने यजमान इस हवन पूजा में शामिल हुए थे और कहाँ से आए थे यजमान, ये बताइए। देखिए यहाँ पर तो जैसे अगर मेन लाइन देखा जाएगा तो कल्याण से थे, पुणे लाइन से पूना तक से लोग आए थे। वेस्टर्न लाइन को अगर हम देखेंगे तो मीरा रोड तक से लोग आए थे, और इधर बम्बई की तरफ देखेंगे तो बम्बई तक से लोग आए थे, यहाँ तक कि अहमदाबाद से भी लोग आए थे इस कार्यक्रम को देख करके समझ करके। और एक यजमान तो अफ्रीका से भी था, और वो यजमान अफ्रीका में इस समय बैठा हुआ है, लेकिन उसके निमित्त उसकी बहन यहाँ पूजा पे बैठी है। गत वर्ष भी पूजा पे बैठी थी, उसके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आया है। इस कारण वह यजमान इस वर्ष भी वो अपना पूजा करवाया है। काशी से भी आए हैं, काशी से भी आए हैं, काशी के हम ही हैं। काशी तो आशुतोष की राजधानी है ही है, और हमारे यहाँ जितने भी आचार्य रहते हैं सब कर्मनिष्ठ रहते हैं, धर्मनिष्ठ रहते हैं, और उन्हीं के सहयोग से हम करते हैं। और हम अपने कार्यक्रम को सफल अकेले नहीं बनाते हैं, हमारे कार्यक्रम की व्यवस्था में व्यवस्थापक में पद्माकर हबीब,
और सागर सिंह, लता सिंह आदि, आचार्य संदीप, आचार्य आदित्य नारायण, आचार्य सत्येंद्र, आचार्य प्रतीश आदि अनेकों आचार्य हैं जी। सब लोगों के सहयोग से ही ये कार्य आपका परिपूर्ण हुआ है। और अगले वर्ष के लिए भी लोग हमसे पूछने लगे कि ये कार्यक्रम कब होगा। तो नाग पंचमी को ये कार्यक्रम होता है, लेकिन ये कार्यक्रम नाग पंचमी को होता है। किस तारीख को होता है अभी ये डिसाइड मैंने नहीं किया है। तिथि के आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है। और दो बातें आपको मैं और बता दूं। एक, मैं संपूर्ण जीवन दर्पण गोल्ड बनाया हूं, जो 8 वर्षों से निरंतर सतत प्रयास से इस वर्ष परिपूर्ण हुआ है। और उसका विमोचन भी मैंने विजय लक्ष्मीकांत उपाध्याय जी से मैंने करवाया है। और अपने वेबसाइट पर सीताराम मंत्र लेखन का भी एक योजना मैंने बनाया है। और लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए उसमें मैं संस्था के आधार पर कुछ प्रोत्साहित करने के लिए मैंने योजना बनाया है। उसका भी उद्घाटन आज किया गया है। वो योजना आज से ही लागू है। और हम सभी को चाहते हैं कि सब लोग, हमारी वेबसाइट है maasavitrijotish.com, अथवा गूगल में मंत्र लेखन, सीताराम मंत्र लेखन, अथवा सीताराम बैंक के माध्यम से हमारे साइट पर जा करके सीताराम मंत्र लेखन करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मिलाकर आज का आयोजन कैसा रहा? आज का आयोजन बहुत अच्छा था, बहुत सफल था। गत वर्ष की अपेक्षा 20% लोगों ने वृद्धि किया है इस वर्ष। और प्रकृति का भी सहयोग मिला। बरसात नहीं हुई, प्रकृति का सहयोग मिला। और सब लोगों की शुभकामनाओं से ही प्रकृति का सहयोग मिलता है। और ये कार्यक्रम हमारा लाइव भी था जीवन दर्पण चैनल पे। हम सारे मीडिया वाले लोगों को भी साधुवाद देते हैं कि आप लोगों के सहयोग से देश विदेश के लोग भी देख रहे हैं जी। धन्यवाद।